यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो प्लेयर्स हैं ना वो अपनी मसल मेमोरी पे गेम खेलते हैं. जैसे केएल है, केएल को पता है मेरा फ्लिक है, वो फ्लिक मसल मेमोरी पे खेलते हैं. बॉल इस रीजन में आई, मार दी, वो लास्ट तक बॉल को नहीं देखेंगे. स्काई है, वो देखेंगे मसल मेमोरी पे गेम खेलते हैं. इसलिए हल्का सा एल्बो इंजरी हुई एंड स्काई वाज डन. और अब सोचो एल्बो इंजरी ठीक हुई तो स्काई कैसे वापस आए. एबी डिविलियर्स वॉच्ड द बॉल टिल द लास्ट, क्योंकि इसमें बहुत डिफरेंस फैक्टर है. क्या, जब आप लास्ट तक बॉल को नहीं देख रहे हो तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को डिसीजन देने के लिए बोल रहे हो. कि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोला कि यार तू मेरे मसल मेमोरी के ऊपर अपनी गेम चला. जब आप बॉल को लास्ट तक देख रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप सबकॉन्शियस से किस पे स्विच हो गए, कॉन्शियस माइंड के ऊपर. कॉन्शियस माइंड का मतलब क्या, आप डिसीजन उस टाइम पे ऑन द फ्लाई ले रहे हो. इट इज वेरी डिफिकल्ट स्किल टू हैव, वेरी डिफिकल्ट स्किल टू हैव. बट ये इस बंदे की मास्टरी है. ही वॉच्ड द बॉल टिल द एंड सो दैट ही कुड टेक कॉन्शियस डिसीजंस. दैट इज व्हाई ही वाज एबल टू मैनिपुलेट द फील्ड सो वेल. जब आप सबकॉन्शियस माइंड से खेल रहे होते हो, और उससे फर्क क्या आ जाता है, दैट इज व्हाई पीपल विद वियर्ड एंगल्स नेवर ट्रबल्ड हिम. मिचेल जॉनसन का पीक एरा कौन सा है, 2013 में उन्होंने इंग्लैंड को डेसिमेट कर दिया. मैंने जो जेरॉड किम्बर के साथ पॉडकास्ट किया था उसमें भी बात हुई थी कि जेरॉड किम्बर ने ये कहा था कि ऐसा तो है नहीं है कि 150 वाले बॉलर इंग्लैंड ने कभी खेले नहीं थे, तो इन्हीं के साथ इतनी प्रॉब्लम क्यों आई. क्योंकि मिचेल जॉनसन का मेन चीज है, एक तो स्लिंगी एक्शन था, एक वो लेफ्ट आर्मर थे. स्लिंगी लेफ्ट आर्मर का 150 नहीं खेला हुआ था लोगों ने, तो वो एंगल फ्रॉम विच द बॉल वाज कमिंग वाज वेरी डिफरेंट. बट व्हेन ही वेंट टू साउथ अफ्रीका इन हिज पीक एरा इन 2014, जब वो अपनी पीक पे थे, जब कोई साउथ अफ्रीकन उन न्यूलैंड्स ऐसी विकेट्स पे खेल नहीं पा रहे थे, एबी डिविलियर्स वाज स्कोरिंग रन्स फॉर फन. व्हाई? ऐसा क्या डिफरेंस था जो एबी डिविलियर्स लेके आ पा रहे थे? बॉक्स थ्योरी से भी ज्यादा. Because he always watched the ball till the last. Because of his stable head, so he was always making the conscious decisions, not the subconscious decisions. लोग अपनी मसल मेमोरी पे खेलते हैं कि हमने नेट में जिस तरह का बॉलर खेला है मैं उसके हिसाब से खेलूंगा. यहां ये क्या करने की कोशिश कर रहे थे, ये कोशिश कर रहे थे कि मैं किस तरह से कॉन्शियसली बॉल को उस टाइम पे जज करके अपनी मसल मेमोरी को करूं. ये बहुत मुश्किल चीज होती है.